गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब अलग तरीके के लोग। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। पूरी क्लास बैठी है, 35 लोगों की स्ट्रेंथ है उस क्लास में। 35 की स्ट्रेंथ में मैंने 10 बच्चों को चूज करके मैंने सबको डायग्राम्स बनाना दे दिया। किसके ऊपर डायग्राम बनाना दिया? मैंने प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, एसएसटी में प्लेनेट के ऊपर डायग्राम बनाना दे दिया। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब जो वो प्लेनेट्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। क्या कोई भी बच्चा सेम प्लेनेट बनाएगा? नेवर। कोई भी स्टूडेंट सेम प्लेनेट नहीं बनाएगा, क्योंकि हर बच्चे का क्रिएटिविटी तरीका अलग है। हर बच्चा अलग तरीके से सोचेगा। कोई बॉल्स छोटी बनाएगा, कोई प्लैनेट्स को वेस्ट टू ईस्ट बनाएगा। तो अपने अपने व्यू से हर कोई बच्चा अपने तरीके से प्लेनेट को बनाने की ट्राई करेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड कभी भी सेम नहीं होता। हर बच्चे में, हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग। हिंदी में हम कहते हैं भिन्नता। हर बंदे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई टैलेंट है। सब में कभी भी सेम टैलेंट नहीं होता। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टैलेंट इन देयर ओन वे। ओके, ये थी हमारी डाइवर्सिटी। तो इसी चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, हमें समझना है डाइवर्सिटी को, किस तरह अलग अलग लोग होते हुए भी हम सारे इंडिया के अंदर ही हम देख लो कि एक दूसरे से बाइंड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो कैसे, वो समझेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? सबसे पहले पीपल आर डिफरेंट इन मेनी वेज। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। लोग बहुत तरीके के होते हैं, सबका ह्यूमन माइंड होता है। सब अपने तरीके से सोचते हैं। किसी का सोचने का तरीका, किसी का काम करने का तरीका नहीं सेम होता। ये है हमारी डाइवर्सिटी। क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, सब डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, सब डिफरेंट फूड खाते हैं। जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितने भी मेरे सराउंडिंग में स्टूडेंट्स हैं, सबका खाना खाने का जो तरीका है, सबका खाना खाने की जो डिशेस हैं, वो सबकी चेंज होंगी। सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होएगा। उसी तरह हमारे इंडिया के अंदर, एक ही इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के लोग रहते हैं। जैसे पंजाब के लोग, राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, तमिल स्टेट, सब अलग अलग स्टेट, कर्नाटका, जो भी हैं इंडिया के अंदर, सब स्टेट अलग होते हुए भी हम लोग सारे एक दूसरे से बाइंड हैं। तो यहाँ पे बात करें हम, आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक। जब टीचर ने बच्चों को जो होम टास्क दिया था, क्लास टास्क दिया था, उसको जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चों ने सबका डिफरेंट तरीका था। जो प्लैनेट्स बनाए हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाए हैं। ठीक है, ये है हमारी डाइवर्सिटी। ये समझ आ गया? समझो सारा चैप्टर समझ आ गया। चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी, मेकिंग फ्रेंड्स। क्या अलग तरीके के होते हुए भी लोग आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम का फ्रेंड बन सकता है? क्या मुस्लिम हिंदू का फ्रेंड बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कहाँ लिखा हुआ नहीं बन सकता? कहाँ पे है ये चीजें? कहाँ दिखाओ? कहीं भी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं समीर 1 की और समीर 2 की। सबसे पहले जो समीर 1 है, समीर 1 समीर 2 को मिलते हैं, क्योंकि जो समीर 2 है, कहानी बड़े ध्यान से सुननी है। समझ आ गई तो समझो चैप्टर समझ आ गया। जो हमारे समीर 2 हैं, समीर 2 न्यूज़पेपर सेलर है, न्यूज़पेपर बेचते हैं। एजुकेशन है नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं। समीर 1 को मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तो उनको न्यूज़पेपर लेने के लिए कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर ले लो। यहीं से उनकी बात शुरू हो जाती है, यहीं से उनका मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से उनकी फ्रेंडशिप एक नया मोड़ ले लेती है। समीर जो 2 हैं, जब ये समीर इसका नाम पूछते हैं तो इसका नाम भी समीर है, इसका भी नाम समीर है। ये कहते हैं वाओ इट्स इनक्रेडिबल, ये तो बिल्कुल ही, हम इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते। वी कांट थिंक योर नेम इज समीर, माय नेम इज समीर, वी बोथ आर समीर, हाउ इम्पॉसिबल। दैट मीन्स देयर नेम्स आर सेम, उनके नेम सेम है, बट सिचुएशन समझते हैं। समीर एक हिंदू है, 2 मुस्लिम है। बैकग्राउंड दोनों की डिफरेंट है। समीर एक बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल भेजा, उसकी एजुकेशन अच्छी थी, उसकी लैंग्वेज अच्छी थी। बट हियर वी टॉक अबाउट समीर 2। समीर 2 के पास तो कुछ भी नहीं है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो रहते ही बेचारे मेरठ के अंदर हैं। ठीक है, मैंने आपको जो बुक एक्सरसाइज वाली वीडियो डाली हुई है उसके अंदर बताया हुआ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली वीडियो में चेक कर लेना। जो समीर 2 है वो मेरठ से है,
सॉरी पेरेंट्स उसके मेरिट में रहते हैं, ठीक है। एजुकेशन मिल ही नहीं हुई, कभी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, कभी मौका मिल ही नहीं पाया, सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं है। समीर एक से पूछते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं आपको सब्जेक्ट होता क्या है, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, इनसे पूछते हैं। क्योंकि समीर दो को इसके बारे में कुछ पता नहीं, उसकी वो जो सारी सराउंडिंग थी वो वैसी नहीं थी। जिस तरह का आपका एटमॉस्फेयर होएगा, जिस तरह की आपकी सराउंडिंग होएगी, वैसा ही आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब इन दोनों ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात इनका जो कास्ट सिस्टम है वही अलग है। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटीज नहीं है, सिर्फ नेम सेम है, नेम सिमिलर है, बाकी तो सब कुछ डिफरेंट है, बट फिर भी ये फ्रेंड्स हैं। सो वी आर एंड टॉक अबाउट डिफरेंसेस, यहीं से बात शुरू होती है। डिफरेंसेस, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आती है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, वहीं से हमारी सिविक स्टार्ट होती है, जहां पे बात आती है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जहां पे एक पर्सन को ना तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ना उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो ये है हमारी इनइक्वालिटी। और कास्ट सिस्टम भी इसी का एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको ब्लैक में करवाया था। अब हम बात करेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। देखो समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। अगर मैं आपको बात कहूं, आपको पता है कि लेट सपोज कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूं, अज्यूम करो कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई, मैं आपको आज पढ़ा रही हूं, ठीक है। अगर मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे को बोलूं कि बेटा प्लीज जो मैंने आपको समझाया है आप उसी को मुझे अभी प्लीज मेक अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी हाउ टू एक्सप्लेन, आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर को। यस आई टेल यू, मैं पूछूंगी आपसे, तो आप ना जो मैंने स्टोरी बताई उसके अंदर 10 लाइनें और ऐड कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपको और आइडियाज मिलेंगे। इसी तरह हमारे इस थीम को समझो, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। उसी तरह अलग कहानियां सुन के, अलग स्टोरीज कहीं से भी रीड करके आप लोग क्या करते हो, उसमें और आइडियाज लाते हो टू एड इंजॉय, क्योंकि उसमें आपको इंजॉय लाना और क्रिएटिविटी लानी है। इमेजिन ऑल द स्टोरी टेलर, जितने भी स्टोरी टेलर्स होते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं, सब चेंज लाने की कोशिश करते हैं। देखो ये चेंज ही है जो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। अगर पूरी क्लास के जो स्टूडेंट है, पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है, वो सेम कपड़े पहने, सेम ड्रेस पहने, सारा काम उसका सेम तरीके से होए, तो चेंज कहाँ पे है। सब कुछ सेम होएगा तो आपको नहीं लगेगा लाइफ डल है। उसी तरह हमारी स्टेट के सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ बने हुए हैं, इसमें तो मजा है, यही तो फन है हमारा, ठीक है। व्हाट स्टोरीज डू यू थिंक दे कुड राइट। कुछ नया नहीं होगा, तो सारे लोग सेम ही चल फिर रहे हैं, सेम स्टेट है, सब कुछ सेम है, तो क्या है, यही तो इंडिया का मेन ब्रदरहुड है, यही तो मेन इंडिया का थीम है। और सबसे बड़ी बात है, पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको शेयर कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक तो पक्का ही कर देना। हाँ जी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर अलग तरह के लोग हैं, सबका डिफरेंट फूड है, सबका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कम्युनिटी है, अलग अलग रहते भी हुए भी हम इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी में बाइंड हैं एक दूसरे से, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। देखो सबसे पहले हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर, देखो आपको एक बात बताती हूं मैं, ध्यान से सुनो। कई बार हम ये होता है कि हम यहाँ पे आज रह रहे हैं, हमें यहाँ का इन्वायरमेंट सूट नहीं किया, हमें नई जगह पे जाना है। कई बार कुछ लोगों का बिजनेस सेट नहीं हो पाता एक जगह पे, कई बार कुछ लोगों को स्कूल सेट नहीं आता, कई बार कुछ लोगों को घर, किसी के फादर का बिजनेस, किसी के मदर की ट्रांसफर, तो बहुत सारा चेंज चाहिए होता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है। वहां पे जाने के लिए आपको पता है न्यू प्लेस पे सेट होने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज भी चाहिए। उस चेंज के लिए द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन फ्यूचर। देखो आप जितना ज्यादा बाहर निकलोगे उतना आप अपनी लाइफ को शेप अप दे पाओगे। जितना हम सोसाइटी में ज्यादा जाते हैं, घूमते हैं, निकलते हैं, सोसाइटी में उठते हैं, बैठते हैं, हर जगह के नए इनोवेटिव आइडियाज, तो आपकी लाइफ को ये हम कुछ सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कुछ आपकी लाइफ को शेप मिल रहा है, कुछ न्यू गेन कर रहे हो आप, तो यही आपका है। लेट सपोज कि जो बंदा, एक बंदा होगा कि पहले सी पे रह रहा है, ठीक है, उसी बंदे को बोला माउंटेन एरिया में जाके रहना है, तो उसके लिए तो एक बार मुश्किल होएगी ना। उसी तरह है हाउ टू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी,
किस तरह, मतलब एक चेंज के बाद, इतना कुछ करने के बाद कोई यहाँ रह रहा है, कोई वहां रह रहा है, किसी की जो जहां पे रहते हैं वहां फ्लड आ गया, वहां ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो इन वजह से इनको ये सब कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे, थोड़ी सी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो केरला और लद्दाख की एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। केरला आपको पता है कहाँ पे है, ये है हमारा केरला और ये है हमारे केरला का मैप। और इस मैप, ये देखो मान लो यहाँ पे हमारा जो केरला का मैप है, इंडिया का मैप मैंने ऐसे अच्छे से नहीं बनाया, बना दिया। ये हमारा जो केरला है, ये हमारा साउथ वेस्ट, जैसे आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये हमारा जो साउथ वेस्ट में हमारा केरला है, और इसी केरला में एक साइड पे तो है हमारी हिल्स, और एक साइड पे हमारा सी, और दूसरी साइड पे है हमारी पहाड़ियां, ठीक है। तो ये केरला जो हमारा है किसके लिए फेमस है? केरला हमारा फेमस है पेपर के लिए, ब्लैक पेपर के लिए, क्लोव्स के लिए, कार्डामम के लिए, इन सब के लिए फेमस है, ठीक है। और सेंट थॉमस को क्रेडिट दिया जाता है कि वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाए थे। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदुइज्म है, सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इब्न बतूता ने 700 ईयर पहले यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेवलॉग, जहाँ पे जितने भी लोग आते थे उनके बारे में ट्रेवलॉग लिखा था, क्या क्या यहाँ से देखा, क्या कुछ सीखा, क्या देखा, सब कुछ उसके बारे में। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में समझाए हैं, सॉरी दो आपके जो क्वेश्चन है मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में समझाए हैं। एक है चीना वाला और दूसरा है चीना चटी। चीना वाला का मतलब क्या होता है? चीना वाला है एक आपकी फिशिंग नेट, जो कि चाइनीज नेट है, जो मछलियां पकड़ने के लिए यूज करी जाती है। और चीना चटी आपकी एक तरह से जैसे कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई ब्रास की कढ़ाई होती है, ठीक है, ब्रास जिसको पीतल भी कहते हैं, ब्रास की कढ़ाई होती है। और वो जो चीना चट्टी मतलब दैट इज फॉर फ्राइंग स्नैक्स, डीप फ्राई, जो हल्के फुल्के फ्रेंच फ्राइज वगैरह फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम चीना चट्टी के नाम से बोलते हैं। अगर मैं लद्दाख की बात करूं, लद्दाख आपका एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ठंडा एरिया है, तो ऑब्वियसली है वहां पे जो लैंड फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे रेन लेस है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर है हमारा, पहले तो इसके अंदर था बट अब एक अलग से लद्दाखी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, क्लियर। पश्मीना यहाँ का फेमस है, वूल जहाँ की फेमस है, यहाँ पे लोग ग्रुप में आते हैं, जितने भी हम देखते हैं चाइनीज ट्रेडर्स, अरेब ट्रेडर्स यहाँ के बिजनेस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है, खरीदने आते हैं अपना सामान, बिजनेस करने आते हैं। जितने भी यहाँ पे हमारा जो लद्दाख है उसको हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी बुलाते हैं, और इस तरह लोग अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ के लोग मीट जो भी है अपना खाते हैं अच्छे से, और इस तरह से हम देखते हैं कि लद्दाख और केरला अलग अलग होते हुए भी दोनों में पूरा डिफरेंस है, बट यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, अलग अलग होते हुए यहाँ के जो बिजनेस चाइनीज और ट्रेडर्स है वो बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं यहाँ से, क्लियर। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ब्रिटिश रूल आपको पता है कि यहाँ पे राज करना चाहते थे हमारे इंडिया के अंदर। राज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेन वुमेन को पीछे लगाने की कोशिश करी, उन्होंने देखा कि हम इंडिया के ऊपर पूरा राज कर लेंगे, बट द सिचुएशन इज दैट इन्होंने सोचा रूलिंग करने का, पर जब इनको पता लगा कि इंडिया के लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ बंधे हुए हैं, तो लोगों ने क्या किया, जिस तरह ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टार्ट करना शुरू किया, लोगों को इधर उधर, इन्होंने सोचा हम डिवाइड कर देते हैं, इंडिया पाकिस्तान ये सब कुछ करेंगे और लोगों को स्टेट में डिवाइड करने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये क्या होगा, स्टेट में चेंज करेंगे तो लोगों के दिमाग घूमेगा और यहाँ पे हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वी स्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। बट हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता था? हमारा इंडिया तो भाई हमारा इंडिया ही है। इस तरह यहाँ पे लोगों ने अच्छे से मतलब खूब सारी लड़ाइयां करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से कोशिश किया एक्सपेल करने का, यहाँ से निकालने का, और इसीलिए हमारा वो लोग हो भी गए थे इसके अंदर इम्प्रूव। आपको पता है जलियांवाले बाग के अंदर जब सारा कुछ हो रहा था, एक घटना हुई थी अमृतसर में, गोलियां चलाई गई थी, वहां पे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके लिए एक सॉन्ग भी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में लिख रखा हुआ है, जिसको आज भी पढ़ते हैं, सॉन्ग को याद करते हैं। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्रेज बोली, जितना मर्जी कोशिश कर लो, हमारा इंडिया तो हमारा इंडिया ही रहेगा, और हमारा इंडिया यही तो है हमारी भावना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन्होंने एक फ्रेज कॉइन करी, उस फ्रेज का क्या नाम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, हम इंडिया को कोई भी अलग नहीं कर सकता, ये हमारे इंडिया की खासियत है। थैंक यू सो मच।